आप सुन रहे हैं मधु मिश्रित तिल, श्वेत तिल, इसमें काला तिल नहीं है, इसमें सफेद तिल है। अष्टमी की रात्रि को 32 नामों के साथ में, और जो हवन कर रहे हैं वो तो चले ही, अलग से कटोरी में शहद में तिल डाल लीजिएगा और घी के स्वभाव में जब आप घी भरते हैं उसमें तो 1 चम्मच से उसमें उसको भी रख लीजिए उसमें, और उसमें स्वाहाकार कीजिए 32 नाम लेकर। जब 32 नाम से आहुति आती है तब तो मधु मिश्रित तिल के साथ ही आहुति डलनी चाहिए। तो इससे होगा क्या, अब ये सुन लीजिएगा, इस हवन से क्या होगा। जो 32 नाम हैं, इन 32 नामों से क्या होगा वो अब सुन लीजिए, जो स्वयं माँ बता रही है अपने मुंह से। अभी 32 नाम सुनाऊंगा मैं आपको। तो कहा गया है, यदि कोई शत्रु से पीड़ित है, पड़ोसी परेशान करता है, किसी ने भूमि पर कब्जा कर लिया, प्लॉट पर कब्जा कर लिया है, और या कोई जेल में पड़ा है बिना कारण के और उसको गलत सजा मिल गई है, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से इतना बड़े संकट से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर। किसी ने बंदी बना लिया है, किसी ने अपना कोई वशीकरण कर लिया है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष नहीं चाहता कि कोई स्त्री मुझे अपने कब्जे में करे, लेकिन पराई नारी, पराई स्त्री, बिगड़े हुए लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो छटपट आता है इससे मुक्ति कैसे मिले। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि कोई किसी के कब्जे में है, किसी के बंधन में है, तो 32 नाम उसे मुक्त कर देंगे। ये 32 नामों की इतनी बड़ी महिमा है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है, इसमें तनिक भी इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। माँ कहती है खुद, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर उसको गलत अन्याय के साथ में उसको दंड देने को तैयार है, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई चिढ़ गया है, कोई गांव का सरपंच, प्रधान, तो ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए ये 32 नाम। अरे आदमी निर्भय हो जाएगा। हम लोग बड़े निर्भय हैं, बड़े निडर हैं, हमें डर थोड़ी ही लगता है, बिल्कुल निर्भय हैं, गलत काम करते नहीं है, तो भय फिर काय बात का होगा। ये 32 नाम आपको निर्भय कर देंगे, आपको निडर कर देंगे। शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया होगा, यदि आप 32 नाम का रोज पाठ करते हैं तो शत्रु अंधे हो जाएंगे और आप निकल जाएंगे, उनके निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 32 नामों का पाठ करते। रुक्मिणी हरण के समय पर इतनी बड़ी फौज शिशुपाल की लगी हुई थी, लेकिन भगवान जिस समय माता रुक्मिणी को रथ में बिठा रहे थे, सबकी आंख की जोत चली गई, सबको दिखाई नहीं दे रहा था कि हुआ क्या। बाद में भगदड़ मची, कहाँ गई है रुक्मिणी, फिर अरे वो ले गया। फिर उनको होश आया, उनकी आंख की, उनकी दृष्टि लौट करके आई है। 32 नामों का यह अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। बड़ा सुंदर तड़का लगाया है सब्जी में, नाक में अंदर घुस गया है तड़का। तो वन में, जंगल में व्याघ्र और हिंसक पशुओं ने, जंगली जानवरों ने यदि किसी को घेर लिया है, तो 32 नामों के इस प्रभाव के द्वारा उन जंगली जानवरों से भी यह व्यक्ति बच जाए। कितना बड़ा रक्षा कवच है यह। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा, जो माता रानी को मानते हैं, सनातनी लोग हैं, उन्हें कल से नहीं, आज से ही माँ के 32 नाम आरंभ कर देने चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव है। तो इसका पाठ करने से रात्रि में गलत स्वप्न नहीं आते, भय दूर हो जाता है, व्यक्ति कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो इसके लिए कहा गया है कि आप 1000 नाम, 10,000 नाम, 1,00,000 नाम खुद कर लो, ब्राह्मणों से करा लो। ब्राह्मण के द्वारा बड़ा प्रभाव इसका वर्णित किया गया है। वह सब प्रकार की आपत्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सिद्ध अग्नि में, सिद्ध अग्नि जानते हैं किसे कहते हैं, जिसमें धुआं नहीं है। सिद्ध अग्नि में, बिना धुएं वाली आग में, और शहद मिश्रित श्वेत तिल से यदि इसकी आहुतियाँ डाली गई हैं, तो इसमें तो 1,00,000 बार हवन 1,00,000 आहुति के लिए कहा गया है। उतना ना हो 30,000 कर लीजिएगा, उतना भी ना हो 3,000 कर लीजिए। अरे कुछ नहीं हो तो 108 तो कर ही सकते हैं। हाँ, उतना जितना आपसे बने उतना आप कर लीजिएगा। इसका 30,000 में एक पोर्शन हो जाता है। इसका 30,200 में इसका एक पोर्शन हो जाता है, तो एक पोर्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, जब आप हवन यज्ञ करते हैं तो अष्टभुजा माँ की सामने, अपने ठीक सामने माँ की प्रतिमा रखी। मैया शेर पर बैठी है और अष्टभुजा नाम। मांगता के तो और भी हाथ ज्यादा हैं, 10 हाथ हैं, माँ के 16 हाथ हैं, लेकिन यहाँ अष्टभुजा माँ के रूप का वर्णन किया गया है। माता अपने 8 हाथों में 8 प्रकार के आयुध चिन्ह लिए हुए है। तो ऐसी प्रतिमा सामने लिखा है। इसमें यदि मिट्टी की आप बना लें तो और ज़्यादा बढ़िया है, बाद में उसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, ऐसा भी इसमें कहा गया है। माँ के हाथ में गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल, मुदगर,
ये सब रखे हुए हैं। एक बात का ध्यान रखें, मैया के माथे पर चंद्रमा जरूर। वो तो परसों के लिए तूफान आ गया, यही तो पढ़ करके एक ऐसी पीछे बैकग्राउंड में माँ की तस्वीर लगी थी जिसके माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, यदि आपको ध्यान हो। हाँ, 3 नेत्र मैया के लाल वस्त्र पहना करके और वह सिंह के ऊपर सवार हो और महिषासुर का मर्दन कर रही हो, वध कर रही हो, ऐसी प्रतिमा को रख करके यदि कोई 32 नामों से माँ का हवन करता है, माता उसके हर कार्य को पूरा कर देती है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है।